हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ अदिति कुमावत। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। फ्रैक्शंस ऑफ अ होल: व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल. फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन. फ्रैक्शंस ऑल्सो रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ सेट और कलेक्शन. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, वो किसी भी होल चीज़ का, पूरी चीज़ का और किसी भी कलेक्शन का इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्रैक्शन ऑफ अ होल जब क्या होता है कि कभी हम जब किसी भी चीज़ को, एक होल को, एक किसी भी होल पूरी चीज़ को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट जो होता है ना वो फ्रैक्शन होता है. और फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन जो होता है तो उसमें फ्रैक्शंस ऑल्सो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ सेट और अ कलेक्शन. किसी भी कलेक्शन का या फिर किसी भी सेट का जो पार्ट्स होते हैं ना, वो फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगी? फ्रैक्शंस जो होते हैं वो किसी भी कलेक्शन के या फिर किसी भी होल थिंग के पार्ट्स, इक्वल जो पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन में फ्रेंड्स टू थिंग्स होती हैं. एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर. मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3/4, तो इसमें न्यूमरेटर होगा 3 और जो 4 होगा वो होगा डिनोमिनेटर. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली चीज़ होती है ना, ये साइन जो है फ्रैक्शन का, देखिए फ्रेंड्स, ये जिसमें मैंने लिखा था, ये देखिए इसके ऊपर मैंने लिखा 3 और 4. अब ये जो हमारा साइन हुआ, ये बीच की लाइन, इसे बोलते हैं अपॉन. 3/4, यहाँ हम बोल सकते हैं 3/4. तो देखिए न्यूमरेटर क्या होता है पहले तो, अ न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ द होल विच इज़ द डिनोमिनेटर. अभी जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर है 4, तो जो न्यूमरेटर है ये उसके नंबर होते हैं. ये जो न्यूमरेटर होता है वो होल का, जो कि नीचे वाला होता है, तो होल के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर. और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? होल पार्ट. तो सो एनीथिंग दैट इज़ अबव द फ्रैक्शन बार, कोई भी थिंग जो कि फ्रैक्शन, ये बार है ये, है ना, उसके ऊपर होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. ठीक है. अब हम डिनोमिनेटर की भी डेफिनेशन देखेंगे. तो देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर इज द नंबर बिलो द लाइन इन अ फ्रैक्शन शोइंग हाउ मैनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू. फॉर एग्जांपल 4 in 3/4. जो नंबर लाइन के नीचे होता है फ्रैक्शन की, वो जो होता है ना, तो डिनोमिनेटर क्या होता है कि हमने जैसे 3/4 लिखा है, तो ये जो 4 है, ये 4 in 3/4, 3/4 में जो 4 है दैट इज़ डिनोमिनेटर. एंड इसकी डेफिनेशन होगी द नंबर बिलो द लाइन इन अ फ्रैक्शन शोइंग हाउ मैनी पार्ट्स. और ये बिलो द लाइन जो नंबर है, जैसे ये 4 है, ये बिलो द लाइन है. एक मिनट रुकिए. ये जो 4 है ये लाइन से नीचे है, बिलो द लाइन. तो जो नंबर होता है बिलो द लाइन शोइंग हाउ मैनी पार्ट्स, 4 जो है ये शो करे कितने पार्ट्स है, तो 4 जो है लाइन के नीचे वो होता है डिनोमिनेटर. ओके. और न्यूमरेटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ द होल, जो कि हमारा डिनोमिनेटर होता है. तो डिनोमिनेटर में से जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है, और जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं वो जो होता है नीचे वाले, यानी कि डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स. अब देखिए डिनोमिनेटर जो हमने पढ़ा है, अब एडिशन कैसे हो सकता है फ्रैक्शंस का जिनके सेम, एक मिनट रुकिए वहाँ पे, जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं. जैसे 4 है, अब आपको यहाँ पे इसके सेम डिनोमिनेटर है. एग्जांपल दे रखा है, जैसे 4 और 4, ये हमारा डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है 1 और इसका भी 1. तो देखिए क्या है, अब हमको मान लीजिए ऐड करना है 1/4 प्लस 1/4. तो हाउ विल यू ऐड इट? आप इसे ऐड कैसे करेंगे? तो देखिए इसके डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी फ्रैक्शन आप ऐड कर रहे हैं तो उसके जो है डिनोमिनेटर वो सेम है कि नहीं. अगर सेम है तो आप कैसे उसको ऐड करेंगे? तो इधर देखिए फ्रेंड्स, स्टेप 1 क्या फॉलो करेंगे? द बॉटम नंबर्स द डिनोमिनेटर. जो बॉटम नंबर्स होते हैं ना डिनोमिनेटर्स, दे आर ऑलरेडी द सेम. जो डिनोमिनेटर है वो आपके ऑलरेडी सेम है. इसमें गो स्ट्रेट टू स्टेप 2. आप सीधे स्टेप 2 पर जाएं. क्या करना है स्टेप 2 में? आपको ऐड द टॉप नंबर्स. अब देखिए आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है ओनली कि डिनोमिनेटर आपके इक्वल है अनइक्वल. तो देखिए हमको टॉप नंबर्स जो है उनको ऐड करना है. ठीक है. तो टॉप नंबर्स को हमको ऐड कर देना है.
एड द टॉप नंबर्स एंड पुट द आंसर ओवर द सेम डिनोमिनेटर। अब देखिए कैसे ऐड करोगे। तो हमको ऐड करना है 1/4 प्लस 1/4। तो ये आपका डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं ना 1 + 1/4, डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे आप सिर्फ न्यूमिनेटर्स को आप ऐड करें और जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें आप सेम रहने देंगे। तो 1 + 1 क्या होता है 2, और ये जो डिनोमिनेटर है 4 ही है, ये जो हमारा 4 है डिनोमिनेटर रहेगा तो 2/4। तो इसका आंसर हुआ 2/4। कैसे हुआ मैं वापस से समझाती हूँ। सबसे पहले बॉटम नंबर्स हैं वो सेम हैं डिनोमिनेटर्स, और फिर आपको टॉप नंबर्स को ऐड करना है। जैसे 1/4 + 1/4 है तो 1 और 1 न्यूमिनेटर से, तो टॉप नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो 1 + 1 2, और जो ये डिनोमिनेटर है दिस विल बी एज इट इज़ है, यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा 2/4। ठीक है, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। आपके 2/4 है, अब आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो, तो आप क्या कर सकते, जैसे 2/4 है सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि ये कट सकता है। वेट, ये जो 2/4 है ये हमारा कट सकता है, तो 2/4 को हम कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 यानी कि हाफ आ गया। तो इसका आपका आएगा 1/2। अगर आप यहाँ पे 1/2 करें, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए स्टेप 1 है द बॉटम नंबर्स आर ऑलरेडी सेम। अब देखिए हमने एडिशन पढ़ा था, अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन आप नंबर्स की कैसे करेंगे, तो बॉटम नंबर्स जो है वो सेम है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3/4 - 1/4। अब देखिए डिनोमिनेटर्स जो हैं वो तो आपके सेम हैं ही। अब आपको क्या करना है, द बॉटम नंबर्स आर ऑलरेडी द सेम, गो स्ट्रेट टू स्टेप 2। अब सीधे हम स्टेप 2 पे चलते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट द टॉप नंबर्स एंड पुट द आंसर ओवर द सेम डिनोमिनेटर। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3/4 - 1/4, तो 3 और जो 1 है ना उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते। तो 3 - 1 क्या हो गया 2 और /4। अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2/4 जो है वो 1/4 बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये हाफ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको वापस समझाती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए बॉटम नंबर जो है वो ऑलरेडी सेम है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको ऊपर जो न्यूमिनेटर्स हैं टॉप नंबर्स हैं उनको आपको सीधे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 1/4 आप लिख लेंगे, और 3 - 1 = 2 एंड /4 सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे 2/4 था, तो अगर सिंप्लीफाई ये हो रहा है तो हम लोग 2 जो है 1 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हाफ बन जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। तो हमने पहले आपको एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो मल्टीप्लाई थोड़ा हम 1 मिनट अलग तरीके से करते हैं। देखिए 1/2 × 2/5 आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे रखे हैं। इसमें आपको डिनोमिनेटर्स का कोई काम नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो 1/2 × 2/5 करना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द टॉप नंबर। सबसे पहले आपको टॉप नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई द बॉटम नंबर्स। 1 × 2 2 आ गया था, और 2 × 5 10 आ गया, तो 2/10। अब हमको सिंप्लीफाई करना है, तो 2/10 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 1/5 विल बी योर आंसर। तो देखिए हम लोग वापस से समझ लेते हैं क्या करना है कि मल्टीप्लाई द टॉप नंबर्स। टॉप नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। 1/2 × 2/5 है, तो 1/2, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और 2/5 जो है उसका 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 2/10 आंसर आ जाएगा। इसमें भी अगर आपको सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स जो है वो अलग अलग आती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए 2/10 जो है वो आपके कट सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 1/5 विल बी योर आंसर। तो हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन यानी कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। 1/2 डिवाइड 1/6। ओके, तो 1/2 और 1/6 को किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 1/2 1/6 को डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये रीड कर लेते हैं। स्टेप 1 आप पढ़िए, टर्न द सेकंड फ्रैक्शन अपसाइड डाउन, इट बिकम्स अ रेसिप्रोकल। आप लोगों ने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, किसी भी नंबर का उल्टा करना है। जैसे 1/6 है ना, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 6/1। ठीक है, तो आप किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो जैसे 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1। ठीक है, वैसे ही हमको क्या करना है डिवीजन में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फ्रैक्शंस का डिवीजन करते हैं तो
कैसे करते हैं, 1/2 डिवाइड 1/6 को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपको जो सेकंड फ्रैक्शन है ना, सेकंड फ्रैक्शन को आपको अपसाइड डाउन यानी कि रेसिप्रोकल करना है। तो 1/2 डिवाइड बाय 1/6 है आपके पास। तो अब इस 1/6 को आप रेसिप्रोकल करो, तो 1/6 जो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6/1, ठीक है। तो ये 6/1 इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 देखते हैं हम, मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट रेसिप्रोकल। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है यानी कि 1/2 को आप उसके वो जो रेसिप्रोकल है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1। यहाँ पे देखी जाए और स्टेप्स को भी देख लें। 1/2 इंटू 6/1। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले 1/2 डिवाइड बाय 1/6 करना था। तो हमने 1/6 जो आगे का फ्रैक्शन होता है ना, सेकंड फ्रैक्शन, उसको हमने रेसिप्रोकल किया। तो 1/6 का फ्रैक्शन वो रेसिप्रोकल हुआ 6/1। और अब हमको क्या करना है कि फर्स्ट को सेकंड से सीधे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 6/1। अब देखिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाले नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह करेंगे, 1/2 इंटू 6/1। अभी 6/1 से को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 इंटू 6, यहाँ पे देखिए 6, और 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 जैसे 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 1 2, सो 6/2। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी मल्टीप्लाई टॉप, सबसे पहले हमको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद नीचे वाले को। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। सो इसका आंसर आएगा 3/1 हम लिख दे तो भी ठीक है और 3 भी लिख दे तो भी ठीक है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो आप उसका जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर वो होल ही रह जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मैं आपको वापस से रिवाइज करती हूँ। देखिए 1/2 डिवाइड बाय 1/6 करना था आपको। तो क्या करें कि जो सेकंड नंबर है 1/6 उसको आप रेसिप्रोकल कर ले तो क्या बन जाएगा 6/1। अब देखिए फिर आप 1/2 इंटू 6/1, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर्स को, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।